थोड़ी देर और, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, आराम आ जाएगा। पानी स्वरा बेटी पानी नहीं, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? स्वरा बेटी कहाँ है? वो डॉक्टर साहब का फोन नहीं लगा था तो स्वरा खुद लेने गई है डॉक्टर साहब को। 2 लेन छोड़ के तो उनका घर है, ले आएगी उनको। क्या हो गया? आप उठ के गए? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए। स्वरा, 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 स्वरा। घर चल अभी। पता है ना, रात को 11:30 बजे गली में लोग दारू पी के बैठे हैं। पापा, वो आपको बहुत तेज बुखार था, इसीलिए मैं। बुखार था, मर नहीं गया मैं। जब से तू बड़ी हुई ना, तेरी फिक्र करते करते मैं थक गया हूं मैं। इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ही अच्छा। अरे उठ पापा, पापा उठिए, पापा, पापा उठिए, पापा, पापा, पापा उठिए। अभी बुखार तो नहीं है यार शर्मा, कल रात को तो तूने डरा ही दिया। इतनी तेज बुखार में कोई घर से बाहर निकलता है क्या? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? इन्हें मुझे जो रोकना था, यही तो करते आए आज तक। अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दिया क्योंकि वो को एजुकेशन है। अब जब मेरी अच्छी जॉब लग रही है सीटीएस में, तो भी मुझे रोक रहे हैं। क्या सीटीएस? भाई आप लोगों को तो मिठाई बांटना चाहिए मोहल्ले में, और आप हैं कि इसे रोक रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक मामूली दुकानदार हूँ। अपनी इकलौती जवान बेटी को पराये शहर में कैसे भेज सकता हूँ? कल अकेली उसने तुम्हारी जान बचाई। कल रात अकेली वो घर से बाहर निकली, ऑटो लेकर मेरे घर आई मुझे बुलाने के लिए। अगर कल रात वो मेरे घर नहीं आती मुझे बुलाने के लिए, तो पता नहीं क्या हो जाता। और आप लोग हैं कि इसे अच्छी नौकरी करने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर दिल्ली होती तो अलग बात होती। मुंबई में हमारा जान पहचान वाला कोई भी नहीं है जिसके साथ में ऐसे है ना। मेरी भांजी पिछले 6 महीने से मुंबई में रह रही है। पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, लेकिन इस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। प्लीज मान जाइए पापा, प्लीज। और पता है, मुझे वहां से मुंबई शिफ्ट होने में 15 दिन और लग गए। अच्छा, ये तेरे डैड एकदम सही वक्त पर बीमार है ना। वैसे बहुत लकी है तू। दीदी, वो क्रीम मुझे भी दो ना, मेरी खत्म हो गई है। क्रीम का टाइम नहीं है, वैसे ही बहुत लेट हो गई। और तू तो वैसे ही चमक रही है। इतना लेट हो गया, और ऑफिस के टाइम पे रिक्शा मिलना इतना मुश्किल है ना स्वरा, क्या पता। बहुत लेट हो गया मैंने क्या यार, इसको पूछते। चिकाला जाओगे? हाँ हाँ मैडम, बेटे ना, बेटे जाने के लिए तो खड़े, बेटे। चलो भैया जल्दी चलो। वैसे स्वरा, मुझे लगता है कि मुझे अगली बारी हमारे साथ ही ऑटो पकड़नी पड़ेगी। वैसे इस शहर में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, पर ऑटो मिलना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब
कब इस शहर से मेरा ट्रांसफर हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं भी इस शहर में रहना नहीं चाहती, बस यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करूंगी, फिर 2-3 साल बाद फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। फॉरेन जाना ही है तो अभी चली जाओ। अभी कैसे जाऊँ? अभी बिना एक्सपीरियंस के मुझे जॉब कौन देगा? कम ऑन सर, तुम्हें एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है? I mean, देखो ना, जिसे 1 घंटे की रिक्शा लाइन में 5 मिनट में ऑटो मिल सकती है, उसे तो कुछ भी मिल सकता है, राइट? भैया साइड में लगा दो, मेरा ऑफिस है, शाम को मिलते हैं। इसे डिजाइन कहते हैं? कौन अपने पैसे बर्बाद करेगा इस डिजाइन पे? तुम नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। सुबह से ऐसा ही मूड है। इसके डाइवोर्स की न्यूज़ तो एकदम सही है, डाइवोर्स का गुस्सा निकाल रहा है मुझे। सर, वो रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइन। रेस्टोरेंट की बातें हम कॉफी पीते पीते करेंगे ना? ओके सर। देखो, बॉस सिर्फ एक ही इस ऑफिस में, और वो है वहां। मैं तुम्हारा टीम लीडर हूं। You can call me उदित। ओके, मुदित। एक बार फिर से। मुदित। ये हुई ना बात? अच्छा ये बताओ, तुमने ज्वाइनिंग में इतना टाइम क्यों लगाया? मैं तो डर ही गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें चूज किया था ना। बॉयफ्रेंड ने मना किया था? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? अरे ऐसे क्या देख रही हो? नहीं है तो बन जाएगा। बॉम्बे शहर में बॉयफ्रेंड होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कंपनी के लिए। टिकट नो प्रॉब्लम, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम दोस्त है ना? थैंक यू। हाँ, वो तुमने दोपहर को भी फोन नहीं किया? ओहो माँ, तब मैं मुदित, मेरा मतलब है कि मैं अपने सर की कैबिन में थी, उन्हें डिजाइन रिवाइज करके दिखाना था ना। माँ प्लीज, मुझे पता है कि आपसे पापा कॉल करवा रहे हैं, आप उन्हें समझा दो कि उनकी बेकार की फिक्र में ना मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ, ना कॉल शॉल करेंगे ना खबर रखेंगे। अपनी बेटी को बता दो, एक मेहरबानी करे अपने बाप पे कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो करियर शरीर का भूत सर से उतार कर सीधे ही इधर ये चले आए। स्वरा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और स्वरा अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती है। अरे अच्छी जॉब कर रही है, और दुनिया में सारे लोग बुरे तो नहीं होते ना। मैंने अच्छे को बदलते हुए देखा है जानवी। दुकान चला रहा हूँ, दुनियादारी जानता हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके करियर का दुश्मन हूँ? उसकी शक्ल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कह रहा हूं मैं, याद रखना।
खूबसूरती की भी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे आमतौर पर दिखने में सुंदर माना जाता है। अगर कोई लड़की दिखने में खूबसूरत है तो उसमें बुराई क्या है, बल्कि ये तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है। लेकिन अगर यही क्वालिटी उसके परिवार वालों को अखरने लगे तो फिर इसमें उस लड़की का क्या दोष है? अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए परिवार वालों की फिक्र बिल्कुल जायज है, लेकिन इसके लिए वो जो कर रहे थे क्या वो सही था? मुझे डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं स्वरा के पिता की चिंता स्वरा के पैरों की बेड़ी ना बन जाए। स्वरा, ये घर को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है तुमने? दीदी कर तो रही हूँ, आज वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हूँ। पूरा दिन बॉस ने बहुत काम कराया मुझसे। शुक्र मानो स्वरा कि अभी तक उन्होंने लेट नाइट के लिए नहीं बोला। क्या दीदी आप कुछ भी बोलती रहती हो? मैं ये पापा से बात कर लूं? वैसे भी मेरे पापा का कॉल तो 2 दिन में एक ही बार आता है। यू नो, एक्सक्यूज मी। हाँ पापा, बस अभी घर पहुंची। स्वरा, तुम्हें तो बिल्कुल वक्त नहीं लगा इसे समझने में। छोटी छोटी गलतियां हैं, मगर गलती कौन नहीं करता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आई मीन थैंक यू मोदी। मैं चाहता हूं कि मेहता वाले प्रोजेक्ट पर तुम मेरे साथ काम करो, ठीक है ना? आज हम लेट नाइट तक काम कर कर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। तुम देखना लेट नाइट काम करने में कितना मजा आता है। तुम्हें ठंड लग जाएगी। रात में एसी तेज होता है ना? अरे वाह, ये कब लिया तुमने? वेरी नाइस। लेट मी गेस, कोलाबा मार्केट? जब वो रूममेट के साथ मार्केट। क्या बात है, मुंबई आते शॉपिंग भी शुरू हो गई। अरे हमें भी साथ ले चलते, मुझे पता कि तुम पे क्या सूट करेगा। रियली सर, मैंने ये डिजाइन कंप्लीट कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? अच्छा, ये देखो, ये घड़ी है ना, ये घड़ी तुम पे सूट करेगी बहुत, तुम्हारे हाथ पे अच्छी लगेगी। मैं पहनाता हूँ ना तुम्हें। रुको सर, सर नहीं चाहिए मुझे, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। कैसे नहीं पहननी है? गिफ्ट दे रहा हूं तुम्हें, गिफ्ट। 3 दिन से तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, अच्छे से ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है ना, अच्छी तरह से बात करती हो ना हंसती हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर प्लीज ये डिजाइन कंप्लीट करते हैं प्लीज। बाहर में क्या डिजाइन? तुम यहाँ अपने डिजाइन की वजह से नहीं हो, तुम यहाँ इस वजह से हो क्योंकि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, वरना उन लड़कों के मार्क्स तुमसे ज्यादा थे जिन्हें मैंने रिजेक्ट किया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा, लेकिन तुम अब ये रोना धोना बंद करो। है? समझ गई तुम? व्हाट्स योर प्रॉब्लम है? देखो, तुम भी सिंगल हो और मैं भी डिवोर्स लेने वाला हूं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उससे नहीं तुम्हें होने वाली है। मैम, आप यहाँ इस वक्त?
अच्छा हुआ मीटिंग से सीधा मैं ऑफिस आ गई। अब पता चला तुम्हारे लेट नाइट वाउचर्स इतने ज्यादा कैसे होते हैं। मैम ये नई लड़की है ना, तो मैं ऐसे तरीका सिखा रहा था कि सेलेबल डिजाइन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। कैसे सिखा रहे थे? ये कह के कि वो सिंगल है और तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मुझे नहीं, इसे बोलो। तुम हो क्या? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? पापा से फिर से झगड़ा हुआ? पापा सही कहते, मुझे शायद घर ही चले जाना चाहिए। जरा बताओगी क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही है, या मैं सो जाऊं? बताओ क्या हुआ? दी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वो मुद्दत जिसका डर था वही हुआ। पता है स्वरा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं। इस वक्त कौन हो सकता है? दी, दरवाजा मत खोलना प्लीज। क्यों? अरे देखने तो दो कौन है। हाँ, वो अंदर कमरे में है, जाइए। माँ, आज जो कुछ भी हुआ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। कंप्लेन करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल से तुम्हें मुद्दत ऑफिस में दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन क्या फायदा, तुम तो घर वापस जा रही हो। मत जाओ स्वरा, तुम क्यों डर के भाग रही हो? डर के तो उसे भागना चाहिए ना जिसने गलती की है। लेकिन मैम, मैं ये जॉब डिजर्व नहीं करती। ये जॉब मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है, टैलेंट की वजह से नहीं। तुम क्या डिजर्व करती हो क्या नहीं, ये मेरा डिसीजन है, किसी और का नहीं। और मैंने एक और डिसीजन लिया है, कल से तुम किसी और टीम लीडर के अंडर काम नहीं करोगी, तुम डायरेक्टली मेरे अंडर काम करोगी। शार्प 11 o'clock इन द मॉर्निंग मुझे तुम्हारी रिपोर्ट अपनी टेबल पे चाहिए। Now you take care. हेलो मुदित, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से तुम बैंगलोर जा रहे हो ना? गुड। अच्छा सुनो, बैंगलोर ऑफिस में हम नए लोग हायर कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ उनके इंटरव्यूज तुम लो। नया टैलेंट ढूंढने का हुनर तुम में है और तुम्हारा ये टैलेंट मुझे बहुत पसंद आया। चलो। हाँ पापा, नहीं कुछ नहीं, ऐसे। सब ठीक है ना बेटा? अरे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ, आप कैसे हो और माँ कैसी? यहाँ सब ठीक है, तू बता। हाँ, यहाँ पे सब अच्छा है, ठीक है। पक्का ना? अरे पक्का पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। तू ना कुछ भी बकवास कर रहा है। 2 साल हो गए हैं मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए। अनीता मैडम ने आज तक मुझे कॉफी के लिए नहीं बुलाया और एक जूनियर को अपने साथ काम करने के लिए बुला लेंगे? इम्पॉसिबल। 2 साल में मुदीत ने भी कभी तुम्हें लेट नाइट करने के लिए नहीं बुलाया, तो रिकमेंडेशन कहाँ से मिलेंगे तुझे? हाँ तो लंच करके भी क्या कर लेती, जब भगवान ने शक्ल ही दी है जूनियर ऑफिसर वाली। पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा इसी सीट पर। मैम वो लोग सोचते हैं कि मुद्दत ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने उसके साथ
उन लोगों को कुछ आइडिया भी है कि मुदित ने मेरे साथ क्या किया है? मेरे ख्याल से तो अगर उन्हें नहीं पता तो यही बेहतर है, डोंट यू थिंक? यहाँ पे ना सब मुदित की जैसे ही सोचते हैं। सबको लगता है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ। तुम्हें गलत प्रूफ करो ना, तुम ही हो वो। सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, दिखाना भी पड़ता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब सिर्फ बदसूरत हाउस नहीं, ये डिजाइन बाल बाल तुम्हारे फेस पे। ये डिजाइन उन लोगों के लिए है जो हाँ कंटिन्यू। ये डिजाइन उन लोगों के लिए है जो खूबसूरत घर कम पैसों में अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोफेशनल भी दिखना चाहिए, है ना? कैरी ऑन। मैम, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर हम लोग स्वरा, तुम चल रही हो या भाग रही हो? अरे मुझे मैम से पहले ऑफिस पहुंचना है। आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। मुझे उनको फाइल्स देनी है, कुछ सबमिट करनी है। स्वरा, मैम आप यहाँ? तुम कहती हो ना तुम्हें रोज आने में प्रॉब्लम होती है, इसे थोड़ा घूम के आना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें पिकअप करने आ गई। आओ बैठ। चल बाय। मैम, फाइल्स एंड रिपोर्ट्स दोनों रेडी हैं, बस अब ऑफिस जाके उसका प्रिंट आउट। मैम ऑफिस तो इस तरफ है, हम इधर क्यों जा रहे हैं? हम लोनावला जा रहे हैं। तो नावला? हाँ, अरे मैं भूल गई, वीकेंड है। मुंबई की धूल मिट्टी से दूर लोनावला जाके आराम से रिलैक्स करेंगे। मैंने हम दोनों के लिए एक जगह भी बुक कर दी है। पर मैम आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना इस प्रोजेक्ट को लेके। हो, वर्क वर्क वर्क। ऐसा करते हैं, क्लाइंट को भी लोनावला में ही बुला लेते हैं। वैसे भी क्लाइंट पुणे से है, तो लोनावला मुंबई से ज्यादा पास पड़ेगा, ठीक है? और तुम उसे जल्दी से प्रेजेंटेशन दे देना। मैम मैं? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम, सारा प्रोजेक्ट तुमने बनाया है तो प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगी ना। लेकिन हाँ स्वरा, प्रेजेंटेशन जल्दी से देना ताकि उसके बाद हम पार्टी कर सकें। अरे प्रदीप, जरा गाना वाना लगाओ, मैं तो ऑलरेडी हॉलीडे मूड में हूँ। चलिए करो, एक ड्रिंक पोर कर दो। अरे ड्रिंक ऐसे पोर करते हैं, लेट मी शो यू। ऑलवेज टिल्ट द ग्लास, ओके? ओहो प्रदीप, अगर कोई गड्ढा आ रहा है तो बताओ ना। सारे कपड़े खराब हो गए, आगे मॉल पे रोकना। I'll buy you a new dress. मैम इट्स फाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं? क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन ऐसे दोगी क्या? Not at all. I'll buy you a nice new dress. Okay? हाँ मॉल पे रोक लो। सर, इतने कम समय में यहाँ पे आने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे लगा मुंबई से बाहर आके काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, सब लोग थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता अनिता जी, प्रेजेंटेशन से पड़ता है। आपको तो पता ही है, पूरा का पूरा मार्केट इस एक प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़ा है। सर, अनीता जी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आई थिंक इन्हें एक चांस देना चाहिए। इन्होंने मुझे कुछ स्नैपशॉट भेजे थे। वैसे
एक और बात की आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, गवर्नमेंट परमिशंस वो सब भी हमारी पहुंच में है। ये रही प्रेजेंटेशन। जेंटलमैन, ये है हमारी कंपनी की यंगेस्ट एम्प्लॉय और स्मार्टेस्ट भी। Shall we start? Luxurious but affordable houses, exterior and interior view दोनों को ही कस्टमर की डिमांड पर तैयार किया गया है और एक्सटीरियर के कनेक्शंस एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश के हाउसिंग प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे का कारण है ये मैनेजमेंट की कमी के कारण। मुंबई में जगह की कमी के कारण हमें कम से कम जगह यूटिलाइज कैसे करनी है यही सिखाते हैं CTS बिल्डर्स। मैडम, आपने जो अभी जो बताया वो एक बार फिर से बताएंगे, हम समझ नहीं पाए। मैंने कहा ये मैनेजमेंट की कमी के कारण है। मुंबई में जगह की कमी के कारण हम लोग कम से कम जगह कैसे यूटिलाइज करें यही सिखाते हैं CTS बिल्डर्स। क्या किसी भी लड़की की काबिलियत सिर्फ उसकी भारी खूबसूरती से तय होती है? उसका टैलेंट, उसकी मेहनत कोई मायने नहीं रखता। अगर लड़की दिखने में सुंदर होती है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास तो दिमाग होगा ही नहीं, या फिर उन्हें अकल की क्या जरूरत है जब उनका चेहरा ही काफी है। दरअसल फर्क लड़की के सुंदर या ना सुंदर दिखने से नहीं होता है, ये तो उन छोटे और छिछोरे लोगों की गंदी सोच है। ऐसे लोग औरतों को अपने बराबर का इंसान नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ सजावट का सामान समझते हैं और उनके साथ बर्ताव भी उसी तरह का करते हैं। इसीलिए जरूरत है इस बीमार नजरिए को बदलने की, क्योंकि ये औरतों को आगे बढ़ने से रोकती है। क्या स्वरा इस सोच से लड़ पाएगी या फिर इसी दलदल में फंस के रह जाएगी? अमेजिंग। अब ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाएगा, क्लाइंट बहुत एक्साइटेड है। मैम, आपको हमारे रूम की चाबी मिली? अरे हम यहाँ से रूम नहीं जा रहे, डाइनिंग एरिया जा रहे हैं। अब इतनी रात को वो लोग भी कहाँ जाए, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो हमारे साथ ही रुक जाए यहाँ पर। रात में साथ में बैठेंगे और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। मैम, मुझे अपने रूम में जाना है। आपने देखा नहीं, वो लोग प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं मुझे घूर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम हो ही इतनी खूबसूरत, एक बार तुम्हारे चेहरे पे अगर नजर टिक जाती है तो हटती ही नहीं। लेकिन मैम, नहीं वो सुन ना ले, पता है बहुत बड़ी कंपनी है और इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ता है। इंटरेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना बिल्कुल भी बचपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंटरेक्शन पे ये डील डिपेंड करती है और इस डील पे तुम्हारा करियर। सिर्फ बैठेंगे, बातें करेंगे और सिर्फ एक शाम की तो बात है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैम, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे बिजनेस कर सकती हैं? तुम ना बहुत सवाल पूछती हो। अच्छा सुनो, मैं रूम में जाके फ्रेश होके आती हूँ, तुम यहाँ वेट करो, क्लाइंट्स आते ही हों, ठीक है? तुम्हें यहाँ मैं मिलती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप।
आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आज तक इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देखा नहीं मैंने। मानना पड़ेगा अनीता जी का जवाब नहीं है। मैम भी अभी आती होंगी। तो ड्रिंक्स तुम बना दो, नहीं आता है क्या? दिल खोल के डालना। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाथ पर तो कहीं चोट नहीं लगी आपको? देखते कहाँ कहाँ चोट लगी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज तो लुका छिपी खेलने के लिए मिलेगा। पता नहीं कहाँ चली गई हो। क्या बकवास है, पूरा मूड खराब कर दिया। मैम मैम आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हाईवे पे हूँ। मैम मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं फोन कर रही हूँ। वरा इसी वक्त रिजॉर्ट वापस आ जाओ अभी। मैम आपको पता भी है उन लोगों ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? वही लोग हैं जो 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कंपनी को। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि क्लाइंट के साथ कैसे पेश आया जाता है। अरे सिर्फ एक शाम की तो बात है, इतना भी नहीं कर सकती। क्लाइंट से बातें करो, क्लाइंट को खुश रखने में तुम्हारा ही फायदा है। मैम आप भी, इसका मतलब आपने भी मेरी खूबसूरती का इस्तेमाल किया? इसके अलावा तुम्हारे पास और है क्या? ऐसी कौन सी चीज है तुम में जो दूसरों में नहीं? आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं, क्लाइंट कह रहा है। सरा, हमारी इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं जो क्लाइंट सेट करता है और तुम उन रूल्स से बाहर नहीं। शुक्र करो कि तुम एटलीस्ट खूबसूरत तो हो। उस खूबसूरती का फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। आगे? हाँ सरा, ये तो सिर्फ एक 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके आगे भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। दुबई में भी हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे वैकेंसी है, सीनियर डिजाइनर की वैकेंसी। इस जॉब के लिए एक बहुत लंबी लाइन लगी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें उस लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं। क्लाइंट्स भी ना। हेलो मुदित, कल सुबह की पहली फ्लाइट से वापस आ जाओ। मैम वो फ्लैट में तो गई नहीं और उसके रूममेट को भी कुछ नहीं पता। 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, ये पास पहुंच गए थे मगर इस लड़की की वजह से। मैम ये जो छोटे शहर की लड़कियां होती है ना, अपने साथ असोलों की बोरियां लेकर आ जाती है, जिनका बोझ हमें उठाना पड़ता है। क्या कहा तुमने? छोटे शहर की लड़की? आ गई घर? क्यों, करियर नहीं बना? दिखा दी ना डॉक्टर साहब ने दिशा। कहना आसान है जानवी, मेरी गलती थी। तुम दोनों की बातों में आ गया और इसे अकेले जाने दिया। मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन चलती है और कंप्लेंट दर्ज करवाती है। कंप्लेन? क्या कंप्लेन करोगी? और वो भी 80 करोड़ की कंपनी के खिलाफ? छोड़ो सब, अब शादी करवा दो। गुप्ता जी कल पूछ रहे थे। पापा मुझे अभी जॉब करनी है और सारी कंपनियां सेम नहीं होती। कंपनी बदल जाएगी तो क्या नियत बदलेगी लोगों की? हाँ, या तेरी शक्ल? शर्मा जी, वो आपकी दुकान वो म्युनिसिपालिटी वाले ने तोड़ दी। क्या? हाँ, सबने देखा उधर। भावेश ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने बोला कि परमिशन में कुछ प्रॉब्लम है। 25 सालों से हमारी दुकान वहां पर है।
ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा हमारे साथ? हेलो स्वरा, प्लीज वापस आ जाओ ना। इतनी जिद से ना तुम्हारा भला होगा ना हमारा। अब थोड़ा तो एडजस्ट कर लो। आज मेरे पापा की दुकान, मुझे भी कुछ मजा नहीं आया तुम्हारी पापा की दुकान तोड़ के, लेकिन क्या करूं, तुमने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। और उन लोगों को ऐसा नहीं मैंने कुछ और ऑफर नहीं किया था, लेकिन वो लोग तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे, तुम्हारी। एंड रिमेंबर स्वरा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी ये डील मेरे हाथ से गई तो अभी तो सिर्फ एक दुकान टूटी है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब तू कहाँ चली? मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। मुंबई? क्यों? अरे यहाँ घर में प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने हमारी दुकान तोड़ दी है और तुझे अपनी जॉब की पड़ी है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सबको खत्म करने के लिए मैं मुंबई जा रही हूँ अनीता मैम से मिलने। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूं? पापा, मैं कुछ क्या कर लोगे तुम? हाँ, दुकान बचाने के लिए तुम मुंबई जाओगी? मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। आपकी समस्या की जड़ आप खुद हैं। अरे दुनिया से लड़ने के बजाय आपने अपनी बेटी की खूबसूरती को इसकी कमी मान लिया। बचपन से लेके आज तक आपने उसे भागना ही सिखाया है, कभी लड़ना नहीं सिखाया। घटिया से कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दी। बेचारी ने मेहनत करके अपने बलबूते पर इतनी अच्छी जॉब हासिल की। अगर दुनिया को मेरी बेटी की खूबसूरती खलती है तो बहुत हो गया, अब और नहीं। और क्या करेंगे जानवी? हम वापस मुंबई जाएंगे और ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे कि अनीता मैम कभी भी किसी को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहेंगी। बचपन से लेके आज तक आपने उसे भागना ही सिखाया है, कभी लड़ना नहीं सिखाया। घटिया से कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दी। बेचारी ने मेहनत करके अपने बलबूते पर इतनी अच्छी जॉब हासिल की। अगर दुनिया को मेरी बेटी की खूबसूरती खलती है तो बहुत हो गया, अब और नहीं। और क्या करेंगे जानवी? हम वापस मुंबई जाएंगे और ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे कि अनीता मैम कभी भी किसी को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहेंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो नई लड़की आई है स्वरा। यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्लाइंट के साथ होना चाहिए ना लोनावला में। एक्चुअली मैम, मैंने सोचा कि जाने से पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन का ट्रायल दे दूं। देखिए मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। क्या? घर लेना ना सबका एक सपना होता है, लेकिन इस महंगे शहर में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ना। अब हर कोई अफोर्ड कर पाएगा महंगा घर। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या हुआ? आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया? पर आपके क्लाइंट को तो यही चाहिए, और आप भी तो यही कहती है ना कि जो क्लाइंट को चाहिए वो देना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा, हमारी तरक्की कैसे होगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। अरे मैम, आप इन सब से क्यों कर रही हैं? इन्हें भी तो मौका दीजिए, 2-2 साल से काम कर रहे हैं। इन सबको भी तो प्रमोशन मिलनी चाहिए ना, क्यों? हवलदार, लेके चलो इसे।
मैं अपनी खूबसूरती से आगे नहीं बढ़ना चाहती। आप कहती है ना कि मुझ में टैलेंट नहीं है। अब आप जब तक जेल से बाहर आएंगी ना, तब तक मैं अपने टैलेंट के बल पर आपसे बहुत आगे निकल जाऊंगी। लेके जाइए ना। चलो। खूबसूरती एक सोच है जो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करती है। कई लोगों के लिए सुंदरता ही खूबसूरती है, पर मुदित जैसे लोग इस सुंदरता, इस खूबसूरती को गलत नजरिए से देखते हैं। दरअसल ये कुछ पुरुषों की गंदी और बीमार मानसिकता का सबूत है। खूबसूरती तो बस एक बहाना है। ऐसे लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं औरतों का शोषण करने के लिए। जब दिमाग में गंदगी भरी होती है तो सब कुछ गंदा ही नजर आएगा ना। इसमें खुद महिला का क्या दोष? और अनीता जो खुद एक औरत है, उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए एक औरत का शोषण होने दिया। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है? अपनी अस्मिता और सम्मान के खिलाफ उठी हर नजर, हर हाथ को महिलाओं और हम सबको मिलकर रोकना होगा, ताकि मुदित जैसे लोग उन्हें अपने इस्तेमाल करने की चीज समझने की हिम्मत ना कर सके। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज अपने परिवार और कानून की मदद लीजिए। खामोश मत रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।